ये चीज क्या है, ये वस्तु क्या है, ये ग्रंथ क्या है। जब आप इसको जान लेंगे, समझेंगे, तभी उसके बारे में आप भाई उसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब आप उसको समझ लेंगे। आज भागवत कथा को सुनने से क्या लाभ मिलता है, ये कथा में बताया जाएगा। प्रथम दिवस भागवत महात्मा भगवान व्यास जी महाराज लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं कि सत चित आनंद, आनंद क्या है। क्या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना आनंद है, कि मखमल के गद्दे पर सोना आनंद है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी को इकट्ठा कर लेना आनंद है, या पेट भर के भोजन करके सो जाना आनंद है। आनंद है क्या? अगर आप महंगी गाड़ी में घूमते हैं तो गाड़ी में कितनी देर तक घूम सकते हैं? जब कहीं जाना होगा तब आपको उस गाड़ी का आनंद होगा, थोड़ी देर के लिए। भोजन करेंगे, जैसे ही आपकी क्षुधा, जैसे ही आपका पेट भर जाएगा, आपकी भूख खत्म हो जाएगी, वो आनंद बस खत्म हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टी आपके पास में है, लेकिन आपको भोजन में तो रोटियां ही खानी, चपातियां ही खानी। तो आनंद क्या है जिसे हम कहते हैं आनंद आ गया? आनंद है क्या? आनंद साक्षात ईश्वर, भगवान के भजन में जो आनंद है वो किसी और चीज में नहीं है। हम जब कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाते हैं तो कहते हैं ना, नंद घर आनंद। तो आनंद कौन है? कन्हैया जी हैं। बहुत सारा बैंक बैलेंस, बहुत सारा नाम, ये आनंद नहीं है। सत सच्चित घन आनंद, सच्चिदानंद। ऐसे प्रभु का सिमरन करने से 3 प्रकार की परेशानियों का निवारण हो जाता है। कौन कौन? तन, मन और धन, सबकी समस्या एक ही। 3 प्रकार के तापों का नाश करने वाले, ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ। ऐसे मेरे प्रभु आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक ताप को नष्ट करने की जो शक्ति है वो प्रभु में ही। ऐसे प्रभु को हमें सिमरना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए। अच्छा, जो 3 परेशानियां वो कैसी हैं? कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी। अब तन से कैसे दुखी है? बोले गुरुजी घर में कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन क्या बताऊं, मेरे घुटने बहुत दर्द करते। बड़े बड़े ऑपरेशन करा लिए, बड़े बड़े डॉक्टरों से भी मिल लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन घुटनों का इलाज नहीं हो रहा। बहुत परेशान है। ये तन का दुख। मन का दुख क्या है? गुरु जी घर में कोई समस्या नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब से ये नई बहू घर में आई है ना, बस तभी से
मन को चैन नहीं मिल रहा है, सुकून नहीं मिल रहा। बोले नई बहू ने क्या कर दिया? अब वो तो आप ही जानो, जिनके घर बहुएं आई हैं वही जानते हैं कि नई बहू की रोटियां कितनी अच्छी लगती हैं। बोले जब से नई बहू घर में आई है लड़का मेरी एक बात नहीं सुनता है। पहले मैं आवाज देता था तो एक ही बार में आके खड़ा हो जाता था, लेकिन जब से ये नई बहू आई है न जाने क्या कर दिया है, मेरा बच्चा मेरी बात ही नहीं सुनता। तो मन का दुख, ऐसे दुखों को दूर करने के लिए ही भगवान कहते हैं कि कथा सुनो, भगवान का नाम लो, उन्हीं की कृपा से सब काम होगा। भाई भगवान करने वाले वही, कराने वाले वही, सब कुछ उन्हीं के हाथ में तो है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं।